जो लोग कुवैत में नए आते हैं या रहते हैं पहले से, जिनका इकामा खत्म हो चुका है, चाहे वजह कोई भी रही हो, जिनके पास इकामा नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, एक वीजा नंबर 14, जिससे कि पुलिस नहीं पकड़ेगी। वीजा खत्म हो गया है, इकामा खत्म हो गया है तो भी। डिटेल में जानने के लिए न्यूज आखिर तक जरूर देखें। होता क्या है कि कुवैत में काम करते हैं लोग, किसी कंपनी में काम करें या फिर और किसी जगह दुकान वगैरह मसने में काम करें या फिर एक तरह से मजरे में काम करते हैं, तो होता यह है कि इकामा खत्म हो जाता है। और इकामा खत्म होने के बाद वो पुलिस कहीं भी देखेगी उनको घूमते हुए या कहीं भी जाते हुए, तो एक तरह से वो मुखालिफ है, उनको पकड़ सकते हैं। तो उस टाइम पे वीजा ये काम देती है, वीजा नंबर 14 की। उनकी वीजा जो है एक तरह से, यानी कि उनको पुलिस नहीं पकड़ेगी अगर वो लगा रखी है, तो एक तरह से वीजा नंबर 14। इसका कोई इतना खर्चा नहीं आता। और ये लगती है तो इसमें जब कोई सफर जाना चाहता है, देश जाना चाहता है, तो निकल सकता है एयरपोर्ट से, लेकिन रिटर्न नहीं आ सकता उस वीजा पे। ये वीजा लगती है 30 दिनों की, 60 दिनों की, लास्ट से लास्ट ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों की लगती है वीजा नंबर 14। किसी का अगर इकामा खत्म हो गया, कंपनी का कोई परेशानी है, किसी तरह का कोई पेमेंट पेंडिंग है या कोई मतलब बंद है, कंपनी का इकामा रिन्यू नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे वीजा नंबर 14 लग जाती है। चाहे कंपनी के ऊपर कोई केस हो, कंपनी किसी फ्रॉड मामले में बंद की गई हो, उसकी फाइल बंद हो, मतलब बंद हो, तो उस मामले में वीजा नंबर 14 लग जाएगी और उससे वैलिड हो जाएंगे, यानी कि कुवैत में काम कर सकेंगे। और पुलिस देखेगी तो भी पकड़ेगी नहीं इकामा खत्म होने के बाद भी, जब तक कि ये जो अस्थायी वीजा है वो वैलिड है तब तक। लेकिन ये वीजा जब लगाई जाती है, इकामा खत्म हो गया और वीजा नंबर 14 लगाई गई है, तो वीजा नंबर 14 लगाने के बाद में कोई इकामा ट्रांसफर नहीं कर सकता इधर से उधर। और कोई भी लोग, बहुत से मामलों में बैंक का लेन देन भी बंद हो जाता है, यानी कि अकाउंट तब तक ब्लॉक रहता है जब तक कि उनका इकामा रिन्यू नहीं हो जाता। तो एक ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें एक फायदा ये भी है कि खत्म होने के बाद फिर वापस इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक बार बढ़ाया, फिर खत्म होने वाली है, कोई मसला सोल्व नहीं हुआ है तो फिर से बढ़ाया जा सकता है। कोई भी आदमी जिसकी फैमिली भी कुवैत में है, तो अगर वो आदमी जो मेन स्पॉन्सर होता है जिसने फैमिली को बुलाया, अगर उसी का खुद का आर्टिकल 14 है, इकामा खत्म हो गया है और आर्टिकल 14 लगाया है, वीजा 14, तो वो जो उनकी फैमिलीज होती है उनका और आगे नहीं बढ़ा सकता वीजा। लाइसेंस अगर खत्म होने वाला है तो उस वीजा में लाइसेंस रिन्यू करना भी मुश्किल हो जाएगा जब तक कि उनका इकामा रिन्यू नहीं हो जाता है। ये वीजा दो टाइप की होती है दरअसल। एक तो जो बताया गया है कि किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब बंद है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है इकामा रिन्यू कराने में, तो एक उस टाइप से लगती है 14 नंबर वीजा। और एक उनके लिए है जो कुछ दिनों में कुवैत छोड़ने वाले हैं और इकामा अभी खत्म होने वाला है, जैसे इकामा कल खत्म हो रहा है और 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कुवैत छोड़ेंगे, तो इसमें उनको ये एक तरह से फायदा है, 1 महीना फ्री में मिल जाएगा। ये सभी ऐसा इस टाइप से होता है। लेकिन आखिरी मेन फैसला जो मिनिस्ट्री में अधिकारी बैठते हैं उनका होता है कि उनको आगे और कुछ आर्टिकल 14 देना है या नहीं देना है, या फिर ये सभी फैसला वही करते हैं पासपोर्ट लेने के बाद में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस ना हो।